हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न पढ़ेंगे। तो इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको घात समुच्चय की परिभाषा जानना आवश्यक है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न आपको घात समुच्चय पर आधारित हैं तथा कुछ प्रश्न आपको अंतराल पर आधारित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि घात समुच्चय क्या कहलाता है। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं तथा इसका सूत्र होता है एन पी ए बराबर 2 के ऊपर एन की घात। इस सूत्र की सहायता से आप घात समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रख लिया है। तो यदि मान लें कि एक समुच्चय ए है और उसके अवयव यदि 1, 2, 3 हैं, तो इसमें आपको यदि कहा जाए कि इसमें घात समुच्चयों की संख्या क्या होगी या इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि पी ए आपका बराबर होता है 2 के ऊपर एन की घात। तो यहाँ पर देखेंगे एन की घात है, अवयव को दर्शाता है कि आपके समुच्चय ए में कितने अवयव दिए गए हैं। तो आप उसकी गिनती करके आप यहाँ पर मान रख देंगे। तो 1, 2, 3 तीन अवयव दिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 के ऊपर 3 की घात, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। तो इसमें आपकी घात समुच्चयों की संख्या 8 होगी या उपसमुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे, प्रश्न दिया है कि पी ए के कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर यदि आपको 5 दिया है, तब आप यहाँ पर आपको पी ए के अवयव बताने हैं। तो पी ए के अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। तो पी ए बराबर होता है 2 के ऊपर एन। 2 के ऊपर एन अर्थात आपके समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। आपको समुच्चय ए में यहाँ पर 5 कहा गया है, तो आपका 2 के ऊपर 5 हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है 5 का अर्थ खाली होता है अर्थात 0। तो किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप समझ लेते हैं कि अंतराल रूप को किस प्रकार लिखते हैं। तो अंतराल हैं जो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत अंतराल। इसको क्रमशः इस प्रकार लिखते हैं, छोटे कोष्ठकों में विवृत अंतराल को लिखते हैं। फिर देखते हैं संवृत अंतराल। इसको बड़े कोष्ठकों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि x such that x belongs to R। यदि R में x की संख्या बिलोंग्स कर रही हैं, बाय x का मान यदि 4 से बड़ा हो और 6 से के बराबर या छोटा हो, तो इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो इसको अंतराल रूप में लिखने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर यदि आपको छोटे ब्रैकेट आए, बराबर में ना आए, तो यह आपका विवृत कहलाता है। यदि आपका बराबर में आता है तो यह आपका संवृत कहलाता है। तो फिर देखेंगे आपका अंतराल रूप में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं, तो आपका 4 है जो वो छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा -4। बस में देखेंगे 6 है जो बराबर में है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 6 है संवृत अंतराल। तो ये आपका अंतराल रूप में आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला। इस प्रकार दिया है कि x का मान है जो -12 से बड़ा तथा x का मान -10 से छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं, तो आपका अंतराल रूप छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो आपकी 12 व 10 दो संख्याएं हो जाएंगी अंतराल रूप में, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यह दिया है आपको कि x का मान 0 के बराबर या बड़ा 7 से छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बराबर है तो यह संवृत आएगा, और यहाँ पर देखिए बराबर नहीं तो यहाँ पर विवृत आएगा। तो संवृत के लिए आप बड़ा कोष्ठक यूज करेंगे और विवृत के लिए आप छोटा कोष्ठक यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगला देखेंगे,
यह दिया है आपको x का मान 3 के बराबर या बड़ा, 4 के बराबर या छोटा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर समवृत्त अंतराल होगा, अर्थात बड़ा कोष्ठक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 3 व 4 हैं जो बड़े कोष्ठक में हो जाएंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करें।